हेलो। हाँ, गुड इवनिंग बेटा लोग। कैसे हैं आप लोग? हाँ बच्चा, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? एम आई ऑडिबल? सौम्या, अर्पित, एम आई ऑडिबल बेटा? हाँ सौम्या बेटा, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? गुड आफ्टरनून सौम्या। सौम्या कैसे हो? आवाज सुनाई दे रही है? रश्मि, एम आई ऑडिबल बेटा? बस 5 मिनट रुको, देखते हैं कौन कौन क्लास ज्वाइन करेगा। 5 मिनट रुकना है, ठीक है ना? Just wait for 5 minutes, then we will start our class. Okay? तब तक मैं थोड़ा थोड़ा रिकैप बताऊंगा। जैसा कि तुम लोगों को बेटा याद होगा, पिछली बार हमने प्लांट किंगडम स्टार्ट ही किया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्लांट किंगडम है उसको हम दो सब किंगडम्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस फ्लो चार्ट में देख सकते हो बेटा, प्लांट किंगडम को हमने दो सब किंगडम्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट सब किंगडम इज सब किंगडम क्रिप्टोगैमी, और दूसरा वाला है सब किंगडम फनीरोगैमी। राइट। क्रिप्टोगैमी में हमने बताया था आपको, क्रिप्टोगैमी वाले सब किंगडम में आते हैं सीडलेस प्लांट्स, और फनीरोगैमी वाले सब किंगडम में आते हैं सीड बेयरिंग प्लांट्स। देन क्रिप्टोगैमी वाले सब किंगडम को तीन डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज डिवीजन थैलोफाइटा, सेकंड वन इज डिवीजन ब्रायोफाइटा, और तीसरा वाला है डिवीजन टेरिडोफाइटा। राइट। डिवीजन थैलोफाइटा में आप देख सकते हो तीन फर्दर ग्रुप्स हैं, एल्गी, फंजाई एंड लाइकेंस। याद रखना, फंजाई के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमने फंजाई को प्लांट किंगडम में क्यों रखा? मैंने आपको बताया था कुछ पहले पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम्स ने फंजाई और लाइकेंस दोनों को प्लांट किंगडम में रखा था, बट लेटेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स फंजाई को प्लांट किंगडम से निकाल के किंगडम फंजाई अलग करके उसमें रखा है, और लाइकेंस आर आल्सो इंक्लूडेड इन किंगडम फंजाई। तो मतलब ये हुआ कि डिवीजन थैलोफाइटा में हमको सिर्फ और सिर्फ एल्गी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आएगा डिवीजन ब्रायोफाइटा एंड डिवीजन टेरिडोफाइटा। इसी तरह फनीरोगैमी, इसमें मैंने आपको बताया था सीडेड प्लांट्स आते हैं, सीड बियरिंग प्लांट्स। राइट। और ये सीड बियरिंग प्लांट्स बेटा दो तरह के हो सकते हैं, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। राइट। इन फनीरोगैम्स को या तो हम सीड बेयरिंग प्लांट्स बोलेंगे, सीड बेयरिंग प्लांट्स, और they can also be named as spermatophytes. Spermatophytes दोनों, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी, दोनों में सीड्स हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है। मैंने आपको बताया था जिम्नोस्पर्मी में सीड्स होते हैं नेकेड, नेकेड सीड्स। याद होगा आपको, नेकेड सीड्स का मतलब ये है कि सीड्स फ्रूट्स के अंदर छिपे नहीं होते, सीड्स आर नॉट हिडन इनसाइड द फ्रूट्स। और एंजियोस्पर्मी वाले प्लांट्स में सीड्स क्लोज्ड होते हैं, हिडन सीड्स होते हैं। तो एंजियोस्पर्मी में सीड्स होते हैं एनक्लोज्ड इनसाइड फ्रूट्स,
मैंने आपको बताया था इसका मतलब ये हुआ जिम्नोस्पर्मी में फ्रूट्स भी नहीं होते। आपको पता है बेटा फ्रूट बनता है फ्लावर से, इसका मतलब ये हुआ जिम्नोस्पर्मी में फ्लावर्स नहीं होते। दे आर फ्लावरलेस प्लांट्स, फ्लावरलेस प्लांट्स। वाइल एज जो एंजियोस्पर्मी है इनमें फ्रूट्स के अंदर सीड्स छुपे होते हैं, और फ्रूट्स बनते हैं कहां से? फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के कार्पल से। इसका मतलब इनको हम बोल सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स एज वेल। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया हुआ है। ओके, आज हमको पढ़ना है इसी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारा प्लांट किंगडम का पहला सब किंगडम, दैट इज सब किंगडम क्रिप्टोगैमी, और सब किंगडम क्रिप्टोगैमी का इकलौता डिवीजन, दैट इज डिवीजन थैलोफाइटा। एम आई क्लियर? ये चीज हम आज पढ़ेंगे, ठीक है ना? डिवीजन थैलोफाइटा। तो एक काम करते हैं, ये तो आपको लिखने की जरूरत है नहीं, बिकॉज ये हम पिछली क्लास में पढ़ा ही चुके हैं। हम डायरेक्टली सीधा आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, जिसपे हम थैलोफाइटा के कुछ मेन पॉइंट्स बोलेंगे और उसके बाद एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। राइट, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना पहला डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम, दैट इज डिवीजन थैलोफाइटा। ओके, डिवीजन थैलोफाइटा। आज मैंने कैमरा ऑन कर दिया है, मैंने सोचा चलो देख लो आज हमको आप। डिवीजन थैलोफाइटा। याद रखना, डिवीजन थैलोफाइटा में सिर्फ और सिर्फ एल्गी आएंगे, लेकिन सम अर्लियर ओल्ड या प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन सिस्टम्स ने डिवीजन थैलोफाइटा में फंजाई और लाइकेंस दोनों को रखा था, इंक्लूडिंग एल्गी। वो सोचते थे कि शायद फंजाई भी प्लांट्स ही है, लेकिन बाद में पता चला फंजाई ऑटोट्रॉपिक नहीं होते, दे आर हेटेरोट्रॉपिक। सो उनको रखा गया एक अलग किंगडम में, दैट इज किंगडम फंजाई, और लाइकेंस को भी किंगडम फंजाई में रखा गया। तो लेटेस्ट हमारा ये है कि डिवीजन थैलोफाइटा इंक्लूड्स ओनली एंड ओनली एल्गी। राइट, तो डिवीजन थैलोफाइटा के कुछ एक आध कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम बताएंगे। ओके, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही है कि दे आर सीडलेस प्लांट्स, क्योंकि क्रिप्टोगैम्स हैं ये, दे आर सीडलेस प्लांट्स। इनका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा, इनके पास थैलॉइड प्लांट बॉडी होती है। थैलॉइड प्लांट बॉडी, पिछली क्लास में मैंने बताया है थैलॉइड प्लांट बॉडी मतलब, हाँ, मतलब ये है कि हेयर रूट सिस्टम, ऐसे प्लांट्स जिनमें रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम इंडिस्टिंक्ट होता है। रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम आर इनडिस्टिंक्ट। ये तो मैंने अंग्रेजी लिख दिया, अगर हिंदी में बोले तो ऐसा प्लांट जिसमें हम पहचान ही नहीं पाएंगे रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, कोई डिफरेंस ही नहीं है। आपको प्लांट दिखेगा बिल्कुल एक मोटे से लीफ लाइक स्ट्रक्चर की तरह, जिसमें कोई रूट कोई शूट नहीं होता, नथिंग। ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें वी आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम, या ऐसा प्लांट जिसमें नो रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम इज फाउंड, ऐसे प्लांट को हम थैलॉइड प्लांट बोलते हैं। And thalloid plants like algae are included in division Thallophyta. Right? तीसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर थैलोफाइट्स के बारे में मैं बोलूं, इनमें वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है। वैस्कुलर टिश्यू इज एब्सेंट।
थैलोफाइटा के अंदर जितने भी प्लांट्स आप रखोगे बेटा जी, उनमें वैस्कुलर टिश्यू टोटली एब्सेंट होता है। कोई मुझे बता सकता है क्या वैस्कुलर टिश्यू क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी अबाउट वैस्कुलर टिश्यू? हाँ जी बोलिए, आई एम वेटिंग। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन अगेन। मुझे बताओ वैस्कुलर टिश्यू के बारे में। बंटी, सौम्या, रश्मि, तेज प्रताप, श्रुति, मनीष, अर्पित सिंह, कोई एक बंदा बताओ मुझे वैस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या है? एनीवन? नहीं? चलो ठीक है, हम बता देते हैं। वैस्कुलर टिश्यू बेटा मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। आपको पता होगा जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर and phloem is responsible for conduction or transportation of food. इसका मतलब ये हुआ कि इन थैलोफाइटा वाले प्लांट्स में ना तो आपको वाटर कंडक्टिंग सिस्टम मिलेगा, एक मिनट बेटा तेज प्रताप, मुझे पहले बोलने दो, बाद में आपका क्वेश्चन पढ़ता हूं। मतलब ना तो इनमें वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होगा, ना ही फूड ट्रांसलोकेशन वाला टिश्यू होगा। तो क्या बताया तेज प्रताप, क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी बॉडी ऑफ प्लांट भी वैस्कुलर टिश्यू है ना सर? ने प्राइमरी बॉडी ऑफ प्लांट समझ नहीं रहा मैं। मैंने आपको थैलोफाइटा के बारे में बताया, थैलोफाइटा की प्लांट बॉडी थैलोइड होती है। देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता। ओके, आगे बढ़ते हैं। थैलोफाइटा, इसके अंदर जितने भी प्लांट्स होते हैं बेटा, दे आर ऑल हैप्लॉइड। मतलब the plant body of thallophytes is haploid. प्लांट बॉडी इनकी होती है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लेटर स्मॉल n। मतलब ये है कि प्लांट तो मल्टी सेलुलर है, कंपोज्ड ऑफ ए नंबर ऑफ सेल्स, और हर सेल के अंदर हैप्लॉइड कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम्स है। हैप्लॉइड कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम्स में आपको बार बार बोला हूं, क्रोमोसोम्स अगर सिंगल्स में होंगे तो हैप्लॉइड कंडीशन, अगर पेयर्स में होंगे तो डिप्लॉइड कंडीशन। या मैं ऐसे बोल सकता हूं, अगर एक सेल के अंदर 8 क्रोमोसोम है, ये 8 क्रोमोसोम्स अगर डबल्स में है, 4 डबल्स और 4 पेयर्स, तब बोलेंगे हम डिप्लॉइड कंडीशन। लेकिन अगर 8 के 8 क्रोमोसोम सिंगल्स में है, 8 सिंगल्स, देन द कंडीशन इज हैप्लॉइड। तो थैलोइड प्लांट्स या थैलोफाइट्स के अंदर जितने भी प्लांट्स आते हैं, वो सारे प्लांट्स की प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है। इट मींस प्लांट बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होंगे, ऑल द सेल्स आर हैप्लॉइड इन नेचर, राइट? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज इनके सेक्स ऑर्गन्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेल्युलर। थैलोफाइटा के अंदर जितने भी प्लांट्स आते हैं, उनके सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेल्युलर होते हैं। यूनिसेल्युलर बोले तो सेक्स ऑर्गन्स आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल। सेक्स ऑर्गन्स आर कंपोज्ड ऑफ a single cell. मेल सेक्स ऑर्गन एक ही सेल का बना होगा एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक सेल का बना होगा, राइट? These unicellular sex organs are known as gametangia. इन यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स को अपन बोलते हैं गैमेटांजिया। मेल गैमेटांजियम एंड फीमेल गैमेटांजियम। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, मेल गैमेटांजियम से मेल गैमेट निकलेगा, फीमेल गैमेटांजियम से फीमेल गैमेट निकलेगा। द टू गैमेट्स विल फ्यूज टुगेदर और बनाएंगे जाइगोट।
अब देखो यहां पर सीन क्या है। यूजुअली हम हायर एनिमल्स में या हायर प्लांट्स में बोलते हैं कि जाइगोट बनने के बाद डेवलप होगा इनटू एन एम्ब्रियो, बट यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर जाइगोट का डेवलपमेंट इस तरह होता है कि एम्ब्रियो बने ही ना, जाइगोट डायरेक्टली डिवाइड होके एक मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी बनाएगा, राइट। सो इनमें एम्ब्रियो नहीं होता, zygote does not develop into embryo. Zygote does not develop into an embryo. zygote embryo नहीं बनाएगा। आप हायर प्लांट्स को देखो बेटा, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। वहां पर कार्पल के अंदर, ओवरी के अंदर zygote बनेगा, देन zygote फॉर्म्स एन एम्ब्रियो, है ना। यहां पर ऐसा सीन नहीं है। zygote बना, ये zygote डिवाइड तो होगा, लेकिन डिवाइड होने के बाद डायरेक्टली ये बनाएगा थैलोइड प्लांट बॉडी। नो एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड हियर। इसीलिए इन प्लांट्स को हम बोल सकते हैं क्या, नॉन एम्ब्रियोफाइट्स। तो डिवीजन थैलोफाइटा के प्लांट्स नॉन एम्ब्रियोफाइट्स हैं, ऐसे प्लांट्स जिनमें zygote एम्ब्रियो को जन्म नहीं देता। zygote does not give rise to an embryo, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बोलो आप लोग, zygote बना यहां पर, सेक्स ऑर्गन्स भी हैं, इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होगा, होगा कि नहीं, बोलो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा डेफिनेटली। मैंने तुम लोग को बार बार बताया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा कि मियोसिस। टेल मी which type of division occurs in sexual reproduction, mitosis होगा या meiosis। जल्दी, बंटी, सौम्या, रश्मि, तेज प्रताप, श्रुति, मनीष, माइटोसिस। बेटा गलत आंसर है आपका, याद रखें आप। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय मियोसिस, या यूं कहिए मियोसिस इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई तो किसी ना किसी स्टेज पे मियोसिस होना ही होना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के किसी ना किसी स्टेज में माइटोसिस भी होगा और मियोसिस तो होना ही होना है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल माइटोसिस होता है, नॉट मियोसिस। इज इट क्लियर? तो यहां पर हम बोल रहे हैं इनमें सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं जिनको हम गैमेटॉन्जिया बोलते हैं। सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेलुलर होते हैं। इन सेक्स ऑर्गन्स के अंदर गैमीट्स बनेंगे, मतलब सेक्स सेल्स। गैमीट्स फ्यूज होंगे तो जाइगोट बना, मतलब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो ही रहा है ना। And that sexual reproduction occurs with the help of meiosis as well as mitosis. लेकिन बेटा थैलोफाइटा वाले प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। Asexual reproduction is also seen in them. और इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। क्या समझे? तो थैलोफाइट्स में दोनों टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Sexual reproduction occurs by the process of with the help of mitosis as well as meiosis.
while as asexual reproduction occurs only and only by the process of formation of spores, and these spores are formed by mitosis. कभी कभार आपके बुक पे ऐसा भी लिखा होगा, थैलोफाइटा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय मींस ऑफ माइटोस्पोर्स। माइटोस्पोर्स मतलब ऐसे वाले स्पोर्स जो माइटोसिस से बनेंगे। और ऐसा भी लिखा होगा, sexual reproduction occurs by the process of the formation of meiospores. Meiospore मतलब ऐसा स्पोर जो मियोसिस से बना होगा। एंड मियोसिस, मैंने कहा मियोसिस इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है ना? इज इट ओके? इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बोलो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। स्क्रीनशॉट ले लो फिर जल्दी से। चलो मैं अपना वीडियो बंद ही कर देता हूं, तुम लोग बोर्ड की तरफ देख नहीं रहे हो, तुम लोग मेरी तरफ देख रहे हो। ओके, मैंने वीडियो बंद कर दिया। डन है? स्क्रीनशॉट डन है सबका? बंटी स्क्रीनशॉट ले लिया? एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच। चलते हैं फिर आगे। जैसा कि मैंने अभी अभी कहा, डिवीजन थैलोफाइटा में सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स आता है, एंड दैट ग्रुप ऑफ प्लांट्स इज नोन एज एल्गी। तो हम आपको एल्गी के बारे में बताने वाले, राइट? ठीक है ना? तो देखिए एल्गी, एल्गी स्टार्ट कर दें? तो पहला पॉइंट आप यही याद रखें, क्या? एल्गी आर हैप्लॉइड, क्योंकि थैलोफाइट्स हैं। थैलोइड प्लांट्स, हैप्लॉइड थैलोइड प्लांट्स, राइट? दूसरी बात आप याद रखोगे बेटा, एल्गी बहुत सारे हैबिटेट्स में रह सकते हैं। अगर हम एल्गी के हैबिटेट, हैबिटेट मतलब रहने वाली जगह, हैबिट की बात करें तो एल्गी, सम एल्गी लिव इन वाटर, algae can also live on land, algae can also live on the bodies of other plants, दूसरे प्लांट्स की बॉडी पे ग्रो होंगे। Algae can also live on the bodies of animals. लेकिन ज्यादातर एल्गी बेटा वाटर में रहते हैं, ठीक है? एल्गी यूनिसेल्युलर होते हैं या मल्टीसेल्युलर? ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट ऑफ द एल्गी आर मल्टीसेल्युलर, बट यूनिसेल्युलर एल्गी भी होते हैं। तो एल्गी में भी यूनिसेल्युलर, सिंगुलर इसका है एल्गा, प्लूरल इज एल्गी। यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर एल्गा का एग्जांपल आप देंगे क्लामाइडोमोनास, सिंपल एक एग्जांपल। एंड दे कैन आल्सो बी मल्टीसेल्युलर।
एल्गी सिंगली भी रहते हैं अकेले और कॉलोनीज में भी रहते हैं, सो दे मे बी फ्री लिविंग और कॉलोनियल। एक कॉलोनियल एल्गी का एग्जाम्पल वॉलवॉक्स, राइट, ठीक है। तो अभी अभी हम थैलोफाइट्स के कुछ फीचर्स देखे हैं, उनको हम यहां पर ऐड कर दें। इनमें वास्कुलर टिश्यू बेटा एब्सेंट होता है, vascular tissue is absent, xylem and phloem absent, ठीक। बेटा इनमें मैकेनिकल टिश्यू एब्सेंट होता है। अब आप बोलोगे सर मैकेनिकल टिश्यू क्या है, तुम लोगों को अगर याद होगा, नहीं अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन फिर भी 9th क्लास में पढ़ा होगा। प्लांट में 3 तरह के सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं, पैरेन्काइमा याद है, कोलेनकाइमा एंड सिक्लेरनकाइमा। जो ये सिक्लेरनकाइमा और कोलेनकाइमा वाला टिश्यू है ना बेटा, सिक्लेरनकाइमा और कोलेनकाइमा टिश्यू प्लांट्स में स्ट्रेंथ देता है, प्रोटेक्शन देता है, प्लांट बॉडी को टफ बनाता है। इसी स्क्लेरनकाइमा और कोलेनकाइमा को हम मैकेनिकल टिश्यू बोलते हैं, राइट। तो इनमें मैकेनिकल टिश्यू एब्सेंट होगा, मतलब ये हुआ इनमें सिक्लेरनकाइमा टिश्यू, सिक्लेरनकाइमा and कोलेनकाइमा टिश्यू absent, राइट। हायर प्लांट्स में मेन मैकेनिकल टिश्यू सिक्लेरनकाइमा होता है और कई कई जगह पर कोलेनकाइमा भी प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इनमें दोनों ही एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना। अगर हम इनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, ये बेटा जनरल कैरेक्टर्स हैं, अभी हम क्लासिफिकेशन बताएंगे, आपको मजा आएगा। इनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बेटा इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय मीन्स ऑफ माइटोस्पोर्स and by vegetative propagation. इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है बाय माइटोस्पोर्स एंड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में बहुत सारे मेथड्स हैं, इनमें मेनली होता है फ्रैगमेंटेशन वाला। इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करो तो अभी अभी मैंने बताया बेटा इनमें यूनिसेल्युलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, यूनिसेल्युलर सेक्स ऑर्गन्स, राइट। Unicellular sex organs produce gametes, right? Gametes fuse to form zygote, ठीक है। But embryo is absent. That is why algae को हम नॉन एम्ब्रियोफाइट प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? इसमें कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो।
हो गया स्क्रीनशॉट सबका। आगे बढ़ते हैं। अब आएगा बहुत अच्छा पॉइंट। हम अगर एल्गी के लाइफ साइकिल्स की बात करेंगे, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, जनरल में हम लाइफ साइकिल एल्गी का देखें तो कैसा होगा लाइफ साइकिल इनका। मैं एक डायग्राम ढूंढने वाला हूं, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। देखते जाओ। लाइफ साइकिल्स के लिए सिंपल सा सरल सा हम पिक्चर लगाएंगे यहां। क्या ये डायग्राम विजिबल है? सबको दिखाई दे रहा है? ओके। आप इस डायग्राम में देख सकते हो बच्चा, एल्गी में 3 टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल्स होते हैं। कुछ एल्गी में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा। तुम लोगों को कुछ याद आ रहा है? मैंने हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक के बारे में बोला हुआ है। जब मैं आपको डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स और स्लाइम मोल्ड्स पढ़ा रहा था, उस टाइम मैंने हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में बताया हुआ है ना। और डिट्टो ये ऐसा डायग्राम आपको आपके एनसीईआरटी बुक में मिलेगा बेटा जी, देख लेना। तो कुछ एल्गी में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा, कुछ एल्गी में बेटा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा, और कुछ एल्गी में तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा। अब देखो ये क्या चीजें हैं। अगर कोई एल्गा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉलो करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस एल्गी का प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होगा। देख लो भाई, अभी मैंने कहा एल्गी ज्यादातर हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है। अगर कोई हैप्लॉइड एल्गा है, प्लांट बॉडी अगर हैप्लॉइड है ना, तो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को बेटा जी हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट। मैं लिख देता हूं, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। सेम डायग्राम आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा। whenever plant body is haploid plant body is known as gametophyte। haploid मतलब N से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। इस हैप्लॉइड प्लांट बॉडी में देखो बेटा, यहां पर लिखा है गैमेटोजेनेसिस। आपको पता है कि हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जो एल्गी का होता है, तो उसमें यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स को हम गैमेटांजिया बोलते हैं। मेल गैमेटांजियम से मेल गैमीट प्रोड्यूस होगा, फीमेल गैमेटांजियम से फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होगा। गैमीट प्रोड्यूस होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, the production of gametes, right। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी मतलब गैमेटोफाइट, इसके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स थे यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स में गैमीट्स बने, तो गैमीट्स भी क्या होंगे बेटा? हैप्लॉइड। अब देखो,
हैप्लॉइड प्लांट बॉडी से हैप्लॉइड गैमीट बना, तो यहां पर कौन सा डिवीजन हुआ होगा? मियोसिस हुआ होगा या माइटोसिस? बहुत बार बताया हूं मैं तुम लोगों को, ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी के किसी सेल से हैप्लॉइड गैमीट बनेगा। गैमीट तब बनेगा ना जब उस सेल का डिवीजन होगा। भाई ये अगर सेल है, ये सेल है, ये हैप्लॉइड सेल है, ये सेल डिवाइड हो गया दो डॉटर सेल्स में, ये दोनों डॉटर सेल्स हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड सेल डिवाइड होके हैप्लॉइड सेल्स बनाया। ये डिवीजन कौन सा डिवीजन होगा? क्या ये माइटोसिस होगा या मियोसिस? सौम्या ने बोला मियोसिस। कोई सौम्या के आंसर को मॉडिफाई करना चाहेगा? अगर मॉडिफाई करना चाहेगा तो रीजन भी बताना पड़ेगा। रश्मि ने बोला मियोसिस। बंटी तुम बोलो, तेज प्रताप तुम बोलो, श्रुति, मनीष, जल्दी। ध्यान से सुनो, याद रखो, बार बार नहीं बोलूंगा। जब हैप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल बनेगा तो डिवीजन होगा माइटोसिस। जब डिप्लॉइड सेल डिवाइड होके डिप्लॉइड सेल ही बनाएगा, दो डॉटर सेल्स बनेंगे, दोनों डिप्लॉइड होंगे, तब भी होगा डिवीजन कौन सा? माइटोसिस। तो माइटोसिस डिवीजन की एक क्वालिटी है। माइटोसिस डिवीजन अगर हैप्लॉइड सेल में होगा तो डॉटर सेल्स भी हैप्लॉइड ही बनेंगे। अगर डिप्लॉइड सेल में माइटोसिस डिवीजन होगा तो डॉटर सेल्स भी डिप्लॉइड बनेंगे। इज इट क्लियर? लेकिन मियोसिस में एक दूसरी क्वालिटी है। मियोसिस हैप्लॉइड सेल में कभी हो ही नहीं सकता। मियोसिस होने के लिए डिप्लॉइड सेल होना ही पड़ेगा। याद रखना ही, अगर डिप्लॉइड सेल है, इस डिप्लॉइड सेल का मियोसिस हुआ, तब जाके ये दो डॉटर सेल्स बनाएगा। वो दोनों डॉटर सेल्स क्या होंगे? हैप्लॉइड। तो meiosis always occurs in diploid cells, while as mitosis occurs in both diploid as well as haploid cells. माइटोसिस में एक डिप्लॉइड सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स बनाएगा जो कि डिप्लॉइड होंगे, और एक हैप्लॉइड सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स बनाएगा जो कि हैप्लॉइड होंगे। लेकिन मियोसिस हमेशा डिप्लॉइड सेल्स के अंदर ही होगा। मियोसिस डिवीजन से एक डिप्लॉइड सेल डिवाइड होके दो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनाएगा। क्लियर है ना? बताओ अब रश्मि, सौम्या, नाउ इज इट क्लियर? अरे भाई रिस्पॉन्स दे दो, हाँ या ना। हाँ, तो अब मैंने तुम लोगों से यहां पर एक सवाल पूछा था। सवाल मेरा ये था कि गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है एल्गी में, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। इस हैप्लॉइड प्लांट बॉडी के पास हैप्लॉइड सेक्स ऑर्गन्स है, यहां पर डायग्राम में दिखाया नहीं। उन्हीं हैप्लॉइड सेक्स ऑर्गन्स के अंदर हैप्लॉइड सेल्स ही होंगे। उन हैप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड गैमीट बनेगा। हैप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड गैमीट बनेगा, तो यहां पर डिवीजन कौन सा हुआ होगा? माइटोसिस या मियोसिस? माइटोसिस। अब आया ना? तो माइटोसिस से गैमीट बना जो कि हैप्लॉइड होगा। अब देखो यही दोनों गैमीट्स ना फ्यूज हो जाएंगे। टू गैमीट्स विल फ्यूज। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, डायग्राम में देखो, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को हम बोलते हैं सिनगैमी, राइट? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, मेल सेक्स सेल, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज होगा। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज नोन एज सिनगैमी। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को बेटा तुम लोग फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हो, राइट? सिनगैमी हुआ मतलब एक हैप्लॉइड गैमीट दूसरे हैप्लॉइड गैमीट के साथ फ्यूज हुआ। एन और एन जब फ्यूज होगा तब जाके बनेगा ना 2n
2n बोले तो डिप्लॉयड, तो ये बना डिप्लॉयड जाइगोट, देख सकते हो, राइट। अभी लाइफ साइकिल खत्म नहीं हुआ, अब इस डिप्लॉयड जाइगोट का हो रहा है एक और डिवीजन, एंड दैट डिवीजन इज नोन एज मियोसिस। देखो जाइगोट बना फिर मियोसिस हुआ, एम्ब्रियो बना ही नहीं, नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो जाइगोट का मियोसिस हुआ। अभी तुम लोगों को मैं बताया हूं, जब एक जाइगोट डिप्लॉयड है ना 2n, जब एक डिप्लॉयड सेल का मियोसिस होता है तो वो क्या बनाता है, टेल मी। हैप्लॉइड सेल्स बनाएगा ना, तुम लोग देख लो डायग्राम में, इस जाइगोट का मियोसिस हुआ है तब जाके हैप्लॉइड सेल्स बने हैं। उन हैप्लॉइड सेल्स को बेटा अपन स्पोर्स बोलते हैं। अब बताओ ये माइटोस्पोर्स होंगे या मियोस्पोर्स, टेल मी, आई एम वेटिंग। श्रुति, मियोस्पोर्स, वेरी गुड बेटा। जाइगोट में मियोसिस हुआ तब जाके हैप्लॉइड सेल्स बने जिनको हम स्पोर्स बोलते हैं, एंड दीज स्पोर्स आर डेफिनेटली मियोस्पोर्स। समझ आ रही है ना अब? तो फिर क्या होगा, इन्हीं स्पोर्स, स्पोर है कुछ नहीं, ये सेल है, हैप्लॉइड सेल, इन्हीं स्पोर्स का बेटा ग्रोथ होगा, डिवीजन होगा इनका, माइटोटिक डिवीजन अगेन, मतलब ये स्पोर्स जर्मिनेट होंगे। जर्मिनेट का मतलब माइटोसिस होगा इनका। अगर मल्टीसेल्युलर एल्गी है तो माइटोसिस, अगर यूनिसेल्युलर एल्गी है तो फिर माइटोसिस नहीं होगा, डायरेक्टली ये ग्रो होगा, बढ़ जाएगा और बना देगा अगेन हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। इस हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को हमने पहले ही कहा था गैमेटोफाइट। टेल मी, इसमें कोई दिक्कत है क्या? इज देयर एनी डाउट इन दिस? नो, ओके। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी जबरदस्त पॉइंट आएगा, ध्यान से सुनना तुम लोग। ऐसा वाला लाइफ साइकिल जिसमें पहले ही एक प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का माइटोसिस हुआ तो बने गैमीट्स, गैमीट्स फ्यूज होके डिप्लॉयड जाइगोट बना दिए। जाइगोट का मियोसिस हुआ, ध्यान से सुनो, मियोसिस कहां पर हुआ, जाइगोट में। बेटा ऐसे मियोसिस को हम बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। क्या बोलेंगे, जाइगोटिक मियोसिस, क्योंकि जाइगोट में मियोसिस हो रहा है ना। और जाइगोटिक मियोसिस हमेशा कौन से लाइफ साइकिल में देखने को मिलेगा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो हमने क्या सीखा, लाइफ साइकिल जिसमें जाइगोटिक मियोसिस होगा, जाइगोटिक मियोसिस मतलब मियोसिस ऑकरिंग एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, प्लस जिस लाइफ साइकिल में मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होगा, क्या होगा, हैप्लॉइड, प्लस जिस लाइफ साइकिल में ज्यादातर स्टेजेस हैप्लॉइड होंगे। देख लो, प्लांट बॉडी में हैप्लॉइड, गैमीट बना हैप्लॉइड, है ना। डिप्लॉइड स्टेज सिर्फ और सिर्फ जाइगोट ही, जाइगोट का मियोसिस हुआ तो बना स्पोर, ये भी हैप्लॉइड। तो लाइफ साइकिल में मेनली डोमिनेंट स्टेज कौन सा है, हैप्लॉइड स्टेज, हैप्लॉइड स्टेज, डोमिनेंट। हैप्लॉइड स्टेज बहुत ज्यादा है, हैप्लॉइड स्टेज, हैप्लॉइड स्टेजेस आर occurring a number of times, डिप्लॉयड स्टेज केवल जाइगोट ही है। तो ऐसा वाला लाइफ साइकिल जिसमें हैप्लॉइड स्टेजेस बहुत ज्यादा है, डिप्लॉयड स्टेज बहुत कम है, सिर्फ जाइगोट। और जिस लाइफ साइकिल में जाइगोटिक मियोसिस हो और प्लांट बॉडीज पहले से ही हैप्लॉइड हो, ऐसे वाले लाइफ साइकिल को हम बोलेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और आपको याद रखना है, whenever life cycle is haplontic, meiosis will be zygotic.
समझ आई बात? एम आई क्लियर? तो एक काम करो, फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो। हाँ श्रुति बेटा, मनीष स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। वेरी गुड, बाकी लोग तो शायद भाग ही गए। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे इसी डायग्राम को एक्सप्लेन करते हुए। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट वाला लाइफ साइकिल है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कुछ कुछ एल्गी, ज्यादातर एल्गी हैप्लॉइड होते हैं, उनकी प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है, लेकिन कुछ एल्गी ऐसे भी होते हैं जिनकी प्लांट बॉडी बेटा स्पोरोफिटिक होती है। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का मतलब डिप्लॉयड प्लांट बॉडी। ये देखो, दिस इज द डिप्लॉयड प्लांट बॉडी। एल्गा का प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है। ठीक है ना? इस डिप्लॉयड प्लांट बॉडी को हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। हैप्लॉयड प्लांट बॉडी को बोलते हैं गैमेटोफाइट। डिप्लॉयड प्लांट बॉडी का गैमेटोजेनेसिस हुआ, देख रहे हो? गैमेटोजेनेसिस। अब तुम खुद ही सोचो, गैमेटोजेनेसिस का मतलब है गैमीट बनना। ये रहा गैमीट। प्लांट बॉडी खुद क्या था? 2n, और गैमीट बना रहा है n, तो यहां पर डिवीजन कौन सा हुआ होगा? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, तो उसके अंदर सारे सेल्स डिप्लॉयड होंगे, है ना? उस प्लांट बॉडी के ऊपर जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे, गैमेटांजिया, यूनिसेल्युलर, वो भी डिप्लॉयड होंगे, उनके अंदर भी डिप्लॉयड सेल्स ही है। अब डिप्लॉयड सेल्स डिवाइड होके हेप्लॉयड सेल्स बना रहे हैं, तो ये कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस होगा या मियोसिस? नहीं, फिर से गलत सोच लिए तुम। देखो, प्लांट बॉडी बेटा स्पोरोफाइट है, डिप्लॉयड। इस डिप्लॉयड, यहां दिखाता हूं, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी, ध्यान से सुन लो पहले। डिप्लॉयड प्लांट बॉडी के ऊपर डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन्स हैविंग डिप्लॉयड सेल्स। इन्हीं डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन्स का के अंदर जो डिप्लॉयड सेल्स हैं, इनका डिवीजन हुआ, तब जाके बना दिए हैप्लॉयड गैमीट्स। तो डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड गैमीट बना, ये डिवीजन होगा मियोसिस। बट अगर हैप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड बनता या डिप्लॉयड सेल से डिप्लॉयड बनता, तब होता माइटोसिस। समझे? देखो, मियोसिस डिवीजन का मतलब है 2n को n बनाना, या क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना। 2n और n बेसिकली है क्या? 2n और n से तो हम क्रोमोसोम्स का नंबर ही रिप्रेजेंट करते हैं ना। मियोसिस क्रोमोसोम नंबर को ना रिड्यूस करता है टू हाफ। अगर इस सेल के अंदर 2n क्रोमोसोम नंबर है, तो मियोसिस से 2n का हाफ बनेगा। क्या बनेगा? 2n का हाफ होता है ना n। मैंने तुम लोग से यही पूछा था कि अगर एल्गी में प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, स्पोरोफिटिक मतलब डिप्लॉयड, इसके अंदर जब गैमेटोजेनेसिस हुआ, मतलब गैमेट फॉर्मेशन होगा, तो हैप्लॉयड गैमीट्स बनेंगे। तो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनना, डेफिनेटली इसके लिए कौन से डिवीजन की जरूरत पड़ेगी?
मियोसिस की जरूरत पड़ेगी। अब बताओ बंटी, सौम्या, श्रुति, मनीष, रश्मि, तेज प्रताप, क्लियर है ना? अब याद रहेगा मियोसिस और माइटोसिस कब कब होगा? हाँ जी, लिखा भी था मियोसिस, फिर भी तुम लोगों ने माइटोसिस बोला। ठीक है, तो देख लो मियोसिस कहां पर हुआ, कब हुआ? हियर मियोसिस ऑकर्ड at the time of gamete formation. At the time of gamete formation. Meiosis occurred at the time of gamete formation. गैमीट बनने के टाइम पे मियोसिस हुआ, ऐसे मियोसिस को हम गैमीटिक मियोसिस बोलते हैं। और याद रखें, गैमीटिक मियोसिस तब होगा जब प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होगी। डिप्लॉयड प्लांट बॉडी को हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। इज इट क्लियर? तो बन गए अब गैमीट। इन गैमीट्स का फिर से होगा सिनगैमी। सिनगैमी मतलब फर्टिलाइजेशन। ये लो भाई, सिनगैमी हो गया इनका, फर्टिलाइजेशन हो गया। सिनगैमी से फिर बना जायगोट। जायगोट बोले तो 2n सेल। जायगोट का एम्ब्रियो बनेगा नहीं क्योंकि ये नॉन एम्ब्रियोफाइट्स है। फिर इस जायगोट का जर्मिनेशन होगा। याद रखना, जर्मिनेशन का मतलब अगर प्लांट बॉडी मल्टीसेलुलर थी तो जायगोट का माइटोसिस होगा, तब जाके मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी बनेगा। लेकिन अगर प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर थी तो जायगोट का माइटोसिस की जरूरत है ही नहीं, तब जाके इस जायगोट का सिंपली होगा ग्रोथ। ये डिपेंड करता है कि ये प्लांट बॉडी कौन सी है। ठीक है, इसीलिए हम ग्रोथ या माइटोसिस नहीं लिखते, हम सीधे लिखते हैं जर्मिनेशन ऑफ जायगोट। ठीक, जायगोट का जर्मिनेशन हुआ और डिप्लॉयड प्लांट बॉडी बना दिया, जिसको हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। ऐसा वाला लाइफ साइकिल जिसमें स्टार्टिंग होती है एक डिप्लॉयड प्लांट बॉडी से और गैमेटिक मियोसिस होगा। और देख ही सकते हो, हैप्लॉइड फेज केवल गैमीट वाला फेज, ज्यादातर फेजेस, ज्यादातर स्टेजेस यहाँ पर डिप्लॉयड है। प्लांट बॉडी भी डिप्लॉयड, जाइगोट भी डिप्लॉयड, सिर्फ गैमीट ही हैप्लॉयड है। ऐसे वाले लाइफ साइकिल को हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज अ लाइफ साइकिल in which the life cycle starts from the diploid plant body, which undergoes meiosis during gamete formation known as gametic meiosis and forms haploid gametes. Haploid gametes का होगा फ्यूजन, मतलब सिनगैमी, बनेगा डिप्लॉयड जाइगोट, डिप्लॉयड जाइगोट जर्मिनेट होके वापस डिप्लॉयड प्लांट बॉडी बनाया। ऐसे वाले लाइफ साइकिल को हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? गैमेटिक मियोसिस। याद रखा, जब भी लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक तो मियोसिस होगा जाइगोटिक, जब भी लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक तो मियोसिस होगा गैमेटिक। कोई शक? एनी डाउट? पूछ लो अगर डाउट है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके डन। आगे चलें? देख लो भाई, सेम डायग्राम मुझे चाहिए। हाँ, तीसरा वाला लाइफ साइकिल देखो, तीसरा डायग्राम।
देखो तीसरा वाला डायग्राम, यहां पर दोनों गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी भी मिलेगी। देखो भाई ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, सॉरी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, और यहां पर देखो भैया गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। मतलब इस बार प्लांट गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी दोनों दिखाता है। चलो हम गैमेटोफाइट से स्टार्ट करेंगे। जब प्लांट हैप्लॉइड फेज में होगा, तो ये कौन सा फेज है? हैप्लॉइड स्टेज, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। प्लांट के पास हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को हम गैमेटोफाइट बोलते हैं। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी में हुई गैमेटोजेनेसिस, अब तो समझ आ ही जाएगा ना गैमेटोजेनेसिस, गैमीट बनाएगा ये हैप्लॉइड गैमीट्स। तो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी से हैप्लॉइड गैमीट बना, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी से हैप्लॉइड गैमीट बना। देखो हैप्लॉइड गैमीट, हैप्लॉइड गैमीट, मेल गैमीट फीमेल गैमीट। तो यहां पर मियोसिस हुआ होगा या माइटोसिस? माइटोसिस, ग्रेट, बहुत जबरदस्त। तो यहां पर माइटोसिस हुआ होगा, सेक्स ऑर्गन के अंदर माइटोसिस। अब ये गैमीट्स फ्यूज हो गए, मतलब हो गई सिंगैमी। सिंगैमी बोले तो फर्टिलाइजेशन। ये लो भैया फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन से बन गया जाइगोट, 2n जाइगोट। ये लो भाई, ये रहा हमारा जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। अब क्या होगा बेटा जी, यहां पर जाइगोट का जर्मिनेशन होगा, फिर से एम्ब्रियो नहीं बनाएगा, जाइगोट जर्मिनेट होगा। जर्मिनेशन का मतलब यहां पर जाइगोट डिवाइड होगा, मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी बनाएगा। उस मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी को, जिसके अंदर सारे सेल्स डिप्लॉयड है, उसको हम बोलेंगे स्पोरोफाइट। अब यहां पर खत्म नहीं हुई कहानी, स्पोरोफाइट क्या काम करेगा देखते जाओ। स्पोरोफाइट ग्रो होगा, ग्रोथ होने के बाद स्पोरोफाइट के अंदर कुछ डिप्लॉयड, सारे डिप्लॉयड ही सेल्स हैं, उन डिप्लॉयड सेल्स का होगा मियोसिस। देखो स्पोरोफाइट के अंदर डिप्लॉयड सेल्स थी, उन्हीं डिप्लॉयड सेल्स का हुआ मियोसिस। अब डिप्लॉयड सेल का मियोसिस हुआ तो क्या बना? हैप्लॉयड सेल्स। Those haploid cells are known as spores. ये स्पोर्स कौन से होंगे? माइटोस्पोर्स या मियोस्पोर्स। जो स्पोर मियोसिस से बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो। मियोस्पोर्स, ठीक है। ये मियोस्पोर्स जर्मिनेट होंगे, इनका होगा जर्मिनेशन, ग्रोथ, और बना देंगे अगेन एक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, जिसका अपन ने नाम रखा था गैमेटोफाइट। अब देखो इस लाइफ साइकिल में दोनों स्टेजेस हैं डोमिनेंट, गैमेटोफिटिक स्टेज भी है, स्पोरोफिटिक स्टेज भी है। हैप्लॉइड स्टेज था गैमेटोफिटिक स्टेज, उसने हैप्लॉइड गैमेट्स बनाए, हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज हो गए तो बन गया डिप्लॉइड जाइगोट। अब डिप्लॉइड जाइगोट डिप्लॉइड स्टेज स्टार्ट करेगा, ग्रो होगा तो बनाएगा सब स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के सेल्स डिप्लॉइड, उनका फिर से मियोसिस हुआ तो बन गया वापस हैप्लॉइड स्टेज। तो दोनों स्टेजेस यहां पर इक्वली डोमिनेंट है, बोथ हैप्लॉइड बोले तो n एंड डिप्लॉइड बोले तो 2n आर इक्वली डोमिनेंट। जब लाइफ साइकिल में दोनों स्टेजेस इक्वली डोमिनेंट हो, और तुम देख ही सकते हो हैप्लॉइड स्टेज जो था ना गैमेटोफिटिक स्टेज, गैमेटोफिटिक स्टेज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो बन गया स्पोरोफिटिक स्टेज। हैप्लॉइड स्टेज से डिप्लॉइड स्टेज बना, डिप्लॉइड स्टेज का हुआ मियोसिस, तब जाके बना हैप्लॉइड स्टेज वापस। तो हैप्लॉइड स्टेज से डिप्लॉइड स्टेज बना, डिप्लॉइड स्टेज से हैप्लॉइड स्टेज बना। इस प्रोसेस को बेटा हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। ऑल्टरनेशन,
of haploid generation with diploid generation. Alternation of haploid generation, gametophytic generation with diploid generation, sporophytic generation. फिर से स्पोरोफाइट के बाद गैमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट, चलता ही रहेगा इसे, ठीक है ना। ऐसा प्रोसेस जिसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जनरेशन एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट करते हैं, मतलब एक के बाद एक आते, एक से दूसरा बना, दूसरे से पहला वाला वापस, ऐसे प्रोसेस को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में डेफिनेटली दिखाई देगा। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ऐसा वाला लाइफ साइकिल है जिसमें प्लांट बॉडी में दोनों स्टेजेस होंगे, हैप्लॉइड स्टेज, डिप्लॉइड स्टेज। हैप्लॉइड स्टेज को बोलेंगे गैमेटोफाइट, डिप्लॉइड स्टेज को बोलेंगे स्पोरोफाइट। ऐसे वाले लाइफ साइकिल को हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलेंगे। तुम लोग देख सकते हो यहां पर मियोसिस कहां पर हुआ, क्या जाइगोट में मियोसिस हुआ? नहीं। क्या गैमीट बनते वक्त मियोसिस हुआ? नहीं, तब माइटोसिस हुआ, है ना। तो मियोसिस कब हुआ? स्पोर बनते वक्त मियोसिस हुआ। ऐसे वाले मियोसिस को हम बोलेंगे स्पोरोजेनिक मियोसिस या स्पोरिक मियोसिस। क्या समझे? तो एल्गी में 3 टाइप का लाइफ साइकिल हो सकता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। लेकिन ज्यादातर मोर देन 80% एल्गी में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, कुछ 5-10% एल्गी में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, और बहुत ही रेयर एल्गी में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको देखने को मिलेगा जब हम नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे जिनका नाम है ब्रायोफाइट्स एंड देन टेरिडोफाइट्स। और एल्गी में मेनली होता है, मेनली कौन सा वाला लाइफ साइकिल? हैप्लॉन्टिक। और मेनली उनमें कौन सी मियोसिस होगी? जाइगोटिक मियोसिस, राइट। ये समझ आया? अगर इसमें कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो, आगे बढ़ेंगे। हो गया? श्रुति बेटा स्क्रीनशॉट हो गया? श्रुति? हाँ जी, तो आगे बढ़े हम। यस, बढ़ते ही हैं। ओके, ये थे एल्गी की जनरल फीचर्स। अब हम एक काम करेंगे, हम एल्गी को क्लासिफाई करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। ऊपर हम लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। और याद रखें आप, एल्गी का क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, पिगमेंट समझते हो? कोई भी कलर्ड सब्सटेंस जो सेल के अंदर होता है, सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसी को पिगमेंट बोलते हैं। तो एल्गी का क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स। आप रुको, ऐसे ही मैं कुछ ढूंढता हूं आपके लिए। बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको।
चलो कोई नहीं, अच्छा सा मिला नहीं, हम खुद ही आपके लिए एक बहुत ही सरल सा खूबसूरत सा एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, देखते जाओ। उसी टेबल में हम सारा कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। आपको बस टेबल याद रखना है, एकदम से आप सारा याद रख पाओगे। एक मिनट, पहले हम लिखेंगे नेम ऑफ एल्गा। नेम ऑफ एल्गल क्लास। नेम ऑफ एल्गल क्लास के बाद हम लिखेंगे पिगमेंट्स। पिगमेंट्स के बाद हम लिखेंगे रिजर्व फूड। रिजर्व फूड मटेरियल। रिजर्व फूड मटेरियल। रिजर्व फूड मटेरियल के बाद हम लिखेंगे स्ट्रक्चर। सिंपल सरल सा टेबल हम बनाएंगे आपके लिए। इस टेबल को देख के आपको एल्गी के सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स याद हो ही जाएंगे। क्या हो रहा है ये? सबसे पहले लिखेंगे हम बेटा क्लोरोफाइसी। 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 क्लोरोफाइसी में आते हैं ग्रीन एल्गी। नाम देखो, ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी और ग्रीन एल्गी। ठीक है, ग्रीन एल्गी में देखिए आप, इनमें पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं? पिगमेंट्स इनमें होते हैं क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए। फिर होते हैं क्लोरोफिल क्लोरोफिल बी। ये दोनों पिगमेंट्स बेटा मेन पिगमेंट्स है इनमें। मतलब प्रेडोमिनेंट पिगमेंट्स इन ग्रीन एल्गी आर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ग्रीन एल्गी को रखा गया है क्लास क्लोरोफाइसी ऑफ डिवीजन थैलोफाइटा। देखो, डिवीजन थैलोफाइटा में आते हैं एल्गी। डिवीजन थैलोफाइटा को हम 3 क्लासेस में डिवाइड करेंगे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी इंक्लूड्स ग्रीन एल्गी, और ग्रीन एल्गी में मेन पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। इन दो मेन पिगमेंट्स के अलावा दे आल्सो कंटेन कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स। कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स, याद रखना, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है ना वो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स हैं, लेकिन कैरोटीन्स ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स होते हैं, ज़ैंथोफिल्स येलो कलर के पिगमेंट्स होते हैं। अब सोच लो जरा, इनमें ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स भी हैं, कैरोटीन्स आर ऑरेंज, ज़ैंथोफिल्स आर येलो, येलो भी है, और क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दे आर ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स भी हैं।
ये ग्रीन, ये ग्रीन। ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स कैरोटीन्स एंड येलो कलर के पिगमेंट्स ज़ैंथोफिल्स। चारों कलर के पिगमेंट्स इनमें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम इनको ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ऐसा क्यों बेटा? ऐसा इसलिए क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट्स का परसेंटेज ज्यादा होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का। मोस्ट प्रेडोमिनेंट पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, बट उनके अलावा ऑरेंज कलर पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स लाइक येलो कलर पिगमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, ये तो हुई इनके पिगमेंट्स की बात। इसके बाद इनका स्टोर्ड फूड मटेरियल। दे स्टोर फूड मटेरियल, फोटोसिंथेसिस करेंगे। देखो पिगमेंट अगर है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे ही करेंगे। फोटोसिंथेसिस करने के बाद एक ग्लूकोज बनाएंगे, ग्लूकोज को यूज करेंगे, जितना बचेगा उसको स्टोर रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, बाकी प्लांट्स की तरह। और बेटा ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं। यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गी का एग्जांपल मैं बता चुका हूं, क्लामाइडोमोनास। एंड बेटा ये मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं। मल्टी सेल्युलर, मल्टी सेल्युलर का एग्जांपल हम लिख सकते हैं स्पाइरोगायरा। को नाम बता रहा हूं आपको। स्पाइरोगायरा के बाद आप लिखेंगे जिग्नीमा। दो एग्जांपल्स काफी है। ठीक है, ये तो हुआ ग्रीन एल्गी के बारे में। लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट क्लास ऑफ एल्गी। उनको हम बोलेंगे ब्राउन एल्गी। और ब्राउन एल्गी को रखा गया है क्लास में, उस क्लास का नाम है फियोफाइसी। फियोफाइसी। ब्रैकेट में लिखता हूं ब्राउन एल्गी। राइट, ब्राउन एल्गी में मेन पिगमेंट्स जो हैं दे आर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। देखो CHL मतलब क्लोरोफिल ए, CHL मतलब क्लोरोफिल सी। ये दोनों इनमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ और भी पिगमेंट्स हैं। कौन से पिगमेंट्स? ज़ैंथोफिल्स। ज़ैंथोफिल्स, ज़ैंथोफिल्स में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़ैंथोफिल पिगमेंट होता है इनमें, उसका नाम है फ्यूकोज़ैंथिन। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसलिए आपको ट्रिक बताया हूं याद करने के लिए। टेबल बना दो, बस याद करो, काम खत्म। अब देखो अगेन, क्लोरोफिल ए ग्रीन कलर, क्लोरोफिल सी ग्रीन कलर। ज़ैंथोफिल्स बेटा जनरली होते हैं कैसे? येलो कलर की। इनमें ज़ैंथोफिल्स होते हैं येलो कलर, लेकिन जो ये फ्यूकोज़ैंथिन वाला ज़ैंथोफिल है ना, फ्यूकोज़ैंथिन, सारे ज़ैंथोफिल्स बेटा येलो कलर के होते हैं, बट फ्यूकोज़ैंथिन इकलौता एक ऐसा ज़ैंथोफिल पिगमेंट है जो ब्राउन कलर का है। और इनमें ब्राउनी कलर होता है। क्यों? क्योंकि इनमें फ्यूकोज़ैंथिन प्रेडोमिनेंट पिगमेंट है, मेन पिगमेंट इनमें फ्यूकोज़ैंथिन। It is because of the presence of fucosanthin they have brown color, and that is why they are known as brown algae or Phaeophyceae. Right? बात करते हैं इनके स्टोर्ड फूड मटेरियल की। दे स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन। ये स्टार्च स्टोर नहीं करते, लेकिन स्टार्च के बदले में एक कुछ और चीज को स्टोर करते हैं जिसका नाम है लैमिनेरिन एंड मैनेटॉल। इनका स्टोर्ड फूड मटेरियल है लैमिनेरिन एंड मैनेटॉल। और ब्राउन एल्गी हमेशा मल्टी सेलुलर ही है, मल्टी सेलुलर। राइट, एग्जाम्पल ब्राउन एल्गी का। ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल हम लिखेंगे फ्यूकस।
फिकस नहीं लिखिएगा, फ्यूकस। सारगासम, दो एग्जांपल्स का। ब्राउन एल्गी के बाद बेटा जी हम बात करेंगे रेड एल्गी की। रेड एल्गी, रेड एल्गी को रखा गया है क्लास रोडोफाइसी में। रोडोफाइसी, तो ब्रैकेट में हमने लिखा रेड एल्गी। ठीक है, रेड एल्गी में पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल ए। देख लो, क्लोरोफिल ए हर किसी में होता है। क्लोरोफिल डी, ये दोनों ग्रीन कलर के पिगमेंट्स, लेकिन फिर भी इनका कलर रेड क्यों, मैं बताता हूं आपको। इनके अंदर फाइकोसायानिन होता है। फाइकोसायानिन बेटा ब्लू कलर का पिगमेंट, और फाइकोइरिथ्रिन भी होता है। फाइकोइरिथ्रिन होता है बेटा रेड कलर का पिगमेंट, फाइकोइरिथ्रिन। मेन देख लीजिए, ये ग्रीन, ये ग्रीन, ये ब्लू, एंड फाइकोइरिथ्रिन इज रेड। क्योंकि फाइकोइरिथ्रिन प्रेडोमिनेंट पिगमेंट है इनमें, दैट इज व्हाई इनका कलर रेड दिखाई देगा। राइट। इनमें स्टोर्ड फूड मटेरियल कौन सा होगा? दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। एक स्पेशल टाइप ऑफ मॉडिफाइड स्टार्च होता है, उसको हम फ्लोरिडियन स्टार्च बोलते हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर बिल्कुल ग्लाइकोजन जैसा होता है, और ग्लाइकोजन एनिमल्स में स्टोर रहता है। राइट। ये भी यूनिसेल्युलर एज वेल एज मल्टीसेल्युलर होते हैं। दे कैन बी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। ठीक है, ये था क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स। इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट मार के डन कर दो। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे करना क्या है, एसी ये मेरे पास। ओके, क्लियर है ना? अब क्या करना है हमको? हमको एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लोरोफाइसी देखने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फियोफाइसी, एंड देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोडोफाइसी। लेकिन लेकिन बताओ, पढ़ोगे आज की नहीं? 12 मिनट है हमारे पास, 10 मिनट है हमारे पास, 10 मिनट में खत्म होगा। नहीं पढ़ोगे? चलो कोई बात नहीं, अगली क्लास में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोडोफाइसी, फियोफाइसी एंड क्लोरोफाइसी बताएंगे। आज तुम लोग का पढ़ने का मन नहीं है तो छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं। We will meet in our next class. तब तक के लिए goodbye and take care. Okay. Okay, बेटा, bye.